जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ZBC स्टडी जोन पर। दोस्तों, मैं आज आप सभी लोगों के लिए सीटेट से यहाँ पर जो है थ्योरी लेकर आया हूँ, जो कि हमारा बेस्ड रहेगा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, जिसको बोलते हैं NCF 2005। इसका जो मैं आपको कंप्लीट नोट यहाँ पर जो है कराने वाला हूँ। ये जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारा सीटेट एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, क्योंकि इसमें जितना भी बात रहता है वो सभी जो है एक स्टूडेंट के अराउंड ही रहता है। अगर आप इसको कर ले रहे हैं तो मानिए कि आप जो है जो पैडागोजी होता है उसको करने में आप सक्षम हो जाएंगे। चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि करिकुलम का जो मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास यही दिया गया है। तो पाठ्यक्रम का अर्थ यानी कि मीनिंग ऑफ करिकुलम क्या है। तो जो करिकुलम शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो भाषा लैटिन से हुई है, जिसका मतलब होता है क्यूरे, ठीक है। इसका मतलब होता है क्यूरे, जिसका मतलब होता है कि दौड़ का मैदान, या इसको बोलते हैं पाठ्यक्रम दौड़ का मैदान, जिस पर बालक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दौड़ता है। तो करिकुलम का मीनिंग हमारा होता है कि जिस पर जो है कोई बालक पाठ्यक्रम को जो है पूरा करने के लिए या प्राप्त करने के लिए, ठीक है, उसको जो है उस पर क्या करता है, वो दौड़ता है। ओवरऑल जो है कंप्लीट करना चाहता है करिकुलम को, इसका मीनिंग हो जाएगा। अब यहाँ पर जो सेकंड प्रिंसिपल आपके लिए यहाँ पर जो दिया गया है वो हमारा प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट एज पर NCF 2005, ठीक है, यानी कि NCF 2005 के अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत। सबसे पहले यहाँ पर जो दिया गया है प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का सिद्धांत यहाँ पर दिया गया है। इससे मतलब निकलता है कि फोकस ऑन द नीड, इंटरेस्ट एंड कैपेबिलिटी ऑफ द चिल्ड्रेन। जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम है, इससे मतलब ये निकलता है कि जो बच्चे की जो इंटरेस्ट है, जो नीड है और जो कैपेबिलिटी है उस पर जो है ध्यान दिया जाए, उनके रुचि पर और उनमें जो है कितनी क्षमता है उसके अनुसार जो उस पर जो है मतलब इन सब चीज़ों पर जो है फोकस किया जाए। सेकंड हमारे पास यहाँ पर है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, यानी कि उपयोगिता का सिद्धांत। करिकुलम कंटेंट शुड बी यूजफुल फॉर द लर्नर फ्यूचर। करिकुलम को जो है आपको यानी कि पाठ्यक्रम को जो है आपको इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि लर्नर को उससे जो है पढ़कर जो है फ्यूचर में कुछ ना कुछ जो है सहायता मिले, लाइफ जो है उपयोगी हो, यानी कि जीवन उपयोगी हो। यहाँ पर थर्ड दिया गया है प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि लचीलेपन का सिद्धांत। शुड अडेप्ट टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड चेंजिंग इन्वायरमेंट। ये जो है इंडिविजुअल जो बच्चों के अनुसार जो है प्रत्येक बच्चों के अनुसार जो है करिकुलम में जो है चेंजमेंट भी आवश्यक है। ऐसा करिकुलम जो है हमको नहीं बनाना चाहिए जो कि बच्चों के लिए उपयोगी ना हो। करिकुलम को हमको जो है फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए और समय के अनुसार जो है अगर बच्चा उसमें अगर फिट नहीं हो रहा तो उसको जो है चेंज कर देना चाहिए। जो हमारी NCF 2005 है इसके अनुसार यही है कि हम जो है करिकुलम को जो है पूरी तरह बच्चे के अनुसार बनाएंगे, ना कि टीचर के अनुसार। यहाँ पर जो प्रिंसिपल हमारा फोर्थ दिया गया है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, यानी क्रियाशीलता का सिद्धांत। प्रमोट लर्निंग बाय डूइंग एंड एक्टिव इंगेजमेंट। ये क्या करता है कि प्रमोट करता है लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके जो है सीखने का, और एक्टिव इंगेजमेंट किसी भी वर्क में। यहाँ पर 5 नंबर प्रिंसिपल दिया गया प्रिंसिपल ऑफ सिस्टमेटिसिटी, यानी कि क्रमबद्धता का सिद्धांत। लॉजिकल एंड स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, यानी कि जो आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए, जो आपका ठीक है जो आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए वो लॉजिकल होना चाहिए और हमारा जो है वेल स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन उसका होना चाहिए। यहाँ पर जो दिया गया है प्रिंसिपल नंबर 6 क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिवनेस एंड बैलेंस, व्यापकता एवं संतुलन का सिद्धांत। इंश्योर होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड बैलेंस एजुकेशनल कंटेंट। बच्चे का जो है पूरी तरह से हमको समग्र विकास करना है उसका, और बैलेंस एजुकेशनल कंटेंट लेकर हमको चलना है। जिस क्लास में पढ़ रहा है उसी के हिसाब से जो है आपको कंटेंट वहाँ पर डिलीवर आपको करना रहेगा, उससे ऊपर आपका नहीं होना चाहिए।
यहाँ पर प्रिंसिपल नंबर 7 है प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन विद डिफरेंट सब्जेक्ट, विभिन्न विषयों से सहसंबंध का सिद्धांत। यानी कि अगर मान लीजिए आप अगर साइंस पढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको उसमें एग्जाम्पल लेते हुए मैथ का भी एग्जाम्पल कुछ लेना होगा, कुछ साइंस, कुछ जो है आपका ज्योग्राफी का जो है लेना होगा। सहसंबंध मतलब होता है कि और विषयों से जो है आपको उसको कोरिलेट करते हुए या इंटरलिंकिंग जो है करते हुए आपको समझाना रहेगा। इंटरलिंकिंग कॉन्सेप्ट अक्रॉस वेरियस सब्जेक्ट, यानी कि जो हम मान लो साइंस पढ़ा रहे तो काफ़ी सब्जेक्ट से जो उसको रिलेट करते हुए आपको चलना रहेगा। तो यहाँ पर जो टोटल यहाँ पर 7 प्रिंसिपल दिए गए हैं NCF 2005 के, तो इनको भैया सबके पढ़े, इनको जो है पढ़ लीजिए और यही जो है आपके इम्पॉर्टेंट हो जाता है पैडागोजी के लिए, यानी कि शिक्षा शास्त्र के लिए। सबसे पहले यानी कि जो करिकुलम हो वो हमारा चाइल्ड सेंटर्ड हो, दूसरा हमारा जो है यूटिलिटी का, और तीसरा हमारा होता है फ्लेक्सिबिलिटी का, और हमारा एक्टिविटी, फिर सिस्टमेटिसिटी और कॉम्प्रिहेंसिवनेस एंड बैलेंस, और हमारा हो जाता है कोरिलेशन विद डिफरेंट सब्जेक्ट से इनका होना चाहिए। तो इस प्रकार टोटल हम 7 प्रिंसिपल पढ़ चुके हैं और इनको जो है आप अच्छे से समझिएगा, ये पूरा पेडागोजी में जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। अब यहाँ पर आता हमारा 3rd नंबर NCF 2005 कॉन्टेक्स्ट एंड पर्सपेक्टिव। NCF 2005 का संदर्भ एवं परिपेक्ष क्या है, हिंदी में देखिए। पहले NCF 2005 का आरंभ प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर जी के प्रसिद्ध निबंध सभ्यता और प्रगति यानी कि सिविलाइजेशन और प्रोग्रेस के एक उद्धरण से होता है। सृजनात्मकता और आनंद बचपन की कुंजी है, यानी क्रिएटिविटी एंड लिबरल जॉय आर द की टू द, हमारा चाइल्ड हुड हो जाएगा। ठीक है भैया, तो इसका जो शुरुआत करने वाले थे वो हमारे थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। अब यहाँ पर जो लिखा है कि NCF 2005 का स्वरूप प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में 21 फोकस समूहों द्वारा तैयार किया गया था। ये ठीक है, ये जो है NCF 2005 जो है इसकी अध्यक्षता करते हुए जो प्रोफेसर यशपाल जी ने जो है 21 फोकस समूहों द्वारा जो है इसको तैयार किया था। इस समीक्षा बैठक की अध्यक्षता में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2000 NCFESC 2000 की समीक्षा बैठक 2004 में जो है आयोजित की गई थी और हमारा 2005 में जो जाकर ये बन गया था। यशपाल शर्मा समिति ने बिना बोझ की शिक्षा यानी कि एजुकेशन विदाउट बर्डन की अवधारणा पर बल दिया। नेक्स्ट पॉइंट है NCF 2005 का नवीनतम शिक्षा का दस्तावेज है, जिसमें सपनों के भारत को साकार करने का अवसर व्यक्त किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है NCF 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई 22 भाषाओं में जो है किया गया है। ठीक है भैया, तो यहाँ पर जो है मेन पॉइंट आप देख सकते हैं। ठीक है, इसका जो है शुरुआत से लेकर इसमें कितने भाषा जो है सम्मिलित हैं, प्लस इसमें जो है कौन सी अनुसूची है, और इसका मेन उद्देश्य यही है कि भैया जो एजुकेशन को बनाना है वो हमको जो है बिना बर्डन के यानी कि बिना भार के इसको जो है बिना बोझ के हमको इसको बनाना रहेगा। ठीक है, ताकि प्रत्येक बच्चा जो है अपने रुचि के अनुसार जो है उसको पढ़ सके। यहाँ पर दिया है 4 पॉइंट NCF 2005 गाइडिंग प्रिंसिपल। अब भैया उसका आ गया NCF 2005 का जो है मार्गदर्शी सिद्धांत आ गया। ठीक है भैया, और यहाँ हम पढ़ चुके हैं उसका जो संदर्भ क्या है, मतलब कॉन्टेक्स्ट और उसका पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ऊपर हम प्रिंसिपल पढ़ चुके हैं इसका, अब हम पढ़ने वाले हैं इसका मार्गदर्शी सिद्धांत। यहाँ पर फर्स्ट दिया गया है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, यानी कि जो नॉलेज है उसको जो है स्कूल के आउटसाइड पे भी जोड़ा जाए। इसका मतलब ये होता है कि इसको जो है बिल्कुल रटन नहीं बनाना है, जो भी कॉन्सेप्ट समझाया जाए तो उसको जो है बाहरी दुनिया से एग्जाम्पल लेते हुए समझाया जाए। जैसे कोई बच्चा पढ़ रहा है कि रोटेशनल मोशन पढ़ रहा है, या कोई बच्चा जो है पढ़ रहा है फ्रिक्शन पढ़ रहा है, घर्षण इसको बोलते हैं, तो उसको समझाया जाए कि भैया जब आप चलते हैं तो आपके
जो पैर रहता है और सड़क रहता है उन दोनों के बीच में जो है एक घर्षण बल लगता है। तो ये सब चीज़ें जो है उसको समझाया जाए कि नहीं पढ़ाकर छोड़ दिया जाए कि फ्रिक्शन क्या होता है। दो बॉडी के बीच में जो है केवल जो दो बॉडी टकराती हैं तो आपस में जो है एक फ्रिक्शन होता है, ऐसा नहीं, उसको समझाया जाए बाकायदा। यहाँ पर सेकंड देखा पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए। भैया यही हमारा जो है एनसीईआरटी बिल्कुल इसी पर फोकस देता है कि एजुकेशन शुड बी फ्री फ्रॉम द रोड सिस्टम, यानी कि जो है रटन प्रणाली से जो है बिल्कुल इसको जो है हमको मुक्त करना है। यहाँ पर थर्ड दिया गया है पाठ्य पुस्तक केंद्रित न रह जाए, पाठचर्या पुस्तक केंद्रित न रह जाए, यानी कि द करिकुलम शुड नॉट रिमेन टेक्स्ट बुक सेंट्रिक नहीं होना चाहिए। जो आपका करिकुलम होता है, पाठचर्या होता है, उसको जो है टेक्स्ट बुक सेंट्रिक नहीं, ये जो है चाइल्ड सेंटर होना चाहिए, यानी कि बच्चों के अनुसार होना चाहिए। ठीक है भैया। यहाँ पर 4 है कि कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए, यानी कनेक्टिंग द क्लासरूम टू द एक्टिविटी, यानी कि जो भी कुछ एक्टिविटी हो रही हैं उनको जो है कक्षा कक्ष से जो है जोड़ा जाए। ठीक है भैया। जैसे आप लोग करते हैं ना, हाँ लैब में जो करते हैं, ठीक है। अब ये जो है 1 से लेकर जो है 8 तक की बात है, वहाँ पर जो है मेनली जो है लैब में ले जाया जाता है। बट जब जो आप 10th और 12th में पढ़ते हैं उसमें हम बात नहीं करेंगे। तो इसमें कह रहा है कि भैया जो है क्लासरूम को एक्टिविटी को जो है कक्षा कक्ष को जोड़ना चाहिए, या आप सिंपली पढ़ लो। यहाँ पर 5 नंबर है कि राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हो या राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, यानी कि स्टूडेंट को अपने, ठीक है, आस्थावान होना चाहिए और अपने राष्ट्र के प्रति जो है एक जो सम्मान होना चाहिए, ठीक है, और प्रिपेयर्ड होना चाहिए। और हमारा जो करिकुलम भी जो डिजाइन हो वो हमारा कुछ ऐसा ही हो। ठीक है भैया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है यहाँ पर 5, जो हमारा आता है प्रोजेक्ट मेथड एंड की कॉन्सेप्ट, प्रोजेक्ट विधि एवं मुख्य अवधारणाएं। सबसे पहले यहाँ पर जो दिया गया है प्रोफेसर यशपाल सिंह के अनुसार विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों से प्रोजेक्ट कार्य कराया जाए। ठीक है भाई। ये तो हमारा अब तो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया 6 से, ठीक है, 6 से स्टार्ट हो गया, 5 से भी कह सकते हैं प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया। ये काफ़ी अच्छा चीज़ है हमारा, ठीक है, ये अब हो रहा है। पर हमारे समय जब मैं अपने स्कूल में था तब ये सब जो है कुछ गतिविधि हमारा प्रोजेक्ट वर्क नहीं होता था। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा प्रोजेक्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1900 में अमेरिका में रिचर्ड के द्वारा किया गया था। 1918 में विलियम किलपैट्रिक ने इसे शिक्षा के क्षेत्र में लागू किया। 1900 में जो है इसको रिचर्ड ने जो है शुरुआत किया था, बट इसको शिक्षा के रूप में जो है जो मेनली जो प्रयोग करने वाले जो हमारे यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट हो जाते हैं, जिनका नाम हमारा है क्या, विलियम किलपैट्रिक है भैया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है कि एनसीईआरटी 2005 करके सीखने, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग से संबंधित है भैया। यही तो हम शुरुआत में बता चुके हैं कि जो करिकुलम है उनका जो है चाइल्ड सेंट्रिक होना चाहिए। ठीक है भैया। और बच्चों को जो है अपना करके सीखने पर इस पर बल देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है कि संरचनावाद या निर्मितवाद कंस्ट्रक्टिविज्म की अवधारणा पर बल देना चाहिए, यानी कि जो है बच्चों पर जो है कंस्ट्रक्टिविज्म मतलब होता है कि बच्चे कोई चीज़ बनाएं। जैसे प्रोजेक्ट वर्क आप देते हैं तो बच्चा जो है उसको स्वयं बनाता है। तो इस प्रकार की जो है हमारा 2005 में जो एनसीईआरटी आया था, इन्हीं सब पर जो है एम्फेसाइज था, यानी कि उस पर जो है बल देता था। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है कि यह विशिष्ट से सामान्य, यानी कि मूल से अमूर्त एवं ज्ञात से अज्ञात सूत्रों का पालन करता है। फॉलो द फार्मूला स्पेसिफिक टू जनरल, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट और नॉन टू अननोन पर जो है बल देता है। नेक्स्ट पॉइंट है त्रिभाषा सूत्र, इसको बोलते हैं 3 लैंग्वेज फार्मूला का पालन करना। घरेलू भाषा, मातृभाषा, और सेकंड भाषा हमारा है हिंदी या संस्कृत, और थर्ड भाषा हमारा है अंग्रेजी भाषा। ठीक है भैया। तो हमारा जो एनसीईआरटी 2005 था इन्हीं सब भाषाओं पर जो है वो बल देता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नवीन शिक्षण विधियों के प्रयोग पर बल, यानी कि एम्फेसाइज ऑन द यूज ऑफ न्यू टीचिंग मेथड पर जो है बल देता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि नवीन तकनीकों के प्रयोग जैसे कंप्यूटर, सूचना तकनीक को बढ़ावा देना। ठीक है भैया। ये तो अब इस समय जो बिल्कुल तो है हाईलाइटेड पॉइंट है
जितने भी हमारे चाहे क्लास 6 हो, 5th हो, 2nd हो, 1st हो, सब पर जो है बिल्कुल तकनीकी रूप से जो है पढ़ाया जाता है। जैसे क्या होता है छोटे छोटे बच्चों में जो स्मार्ट क्लास होता है, तो वहाँ पर कह सकते हैं कि बच्चों को जो है बिल्कुल तकनीकी के साथ, कंप्यूटर के साथ जो है जोड़ा जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है पाठ सहगामी क्रियाओं की अनिवार्यता, कंपल्सन ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज, जो भी यह होना चाहिए। को करिकुलर एक्टिविटीज़ मतलब समझ रहे हैं, खेलकूद भी कह सकते हैं, या को करिकुलर एक्टिविटी भी हमारा होता है, एक सब्जेक्ट भी होता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं 6 पॉइंट जो हमारा आता है सब्जेक्ट वाइज रिकमेंडेशन, विषय वार अनुशंसाएँ। सबसे पहला हमारा आता है लैंग्वेज का यानी कि भाषा का, बहुभाषिक शिक्षण पर बल यानी कि एम्फेसिस ऑन मल्टीलिंगुअल टीचिंग। दूसरा हमारा है प्रारंभिक वर्षों में भाषा के 3 कौशल, सबसे पहले सुनने का, बोलने का व पढ़ने पर बल देता है, बाद में हमारा जो है लिखने के पर उस पर हमारा शामिल हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों के भाषा शिक्षण से उनकी चिंतन तथा आलोचनात्मक दृष्टि को विकसित किया जाना चाहिए। ठीक है भैया, यहाँ पर आपको जो है हम भाषा की बात किए हैं। दूसरा हमारा रहेगा मैथमेटिक्स और तीसरा आपका रहेगा साइंस। तो भैया मैथमेटिक्स में क्या करना रहेगा बच्चों के लिए, देखो ध्यान से। गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य बच्चों की सोच, चिंतन, तर्क करने व समाधान करने की क्षमता को विकसित करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है गणित विषय का अध्ययन अन्य विषयों के साथ सहसंबंध यानी कि बोलता है कोरिलेशन के रूप में लिया जाना चाहिए। ठीक है भैया, गणित को जो भी है विभिन्न विषयों से जो है इसको जोड़ने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि गणित शिक्षण हेतु कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का प्रयोग किया जाना चाहिए। कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन शुड बी यूज फॉर टीचिंग मैथमेटिक्स। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखेंगे जो हमारा अब साइंस के लिए रहेगा, क्या है देखो ध्यान से। विज्ञान विषय के द्वारा अन्वेषण जिसको बोलते हैं एक्सप्लोरेशन, अनुसंधान की प्रवृत्ति को बढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि रिसर्च वर्क जो है भैया बढ़ावा देना चाहिए हमारा साइंस में। नेक्स्ट पॉइंट है खोज विधि जिसको बोलते हैं डिस्कवरी मेथड के द्वारा समस्या समाधान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट है बालकों को पर्यावरण की जानकारी दी जानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए विज्ञान कार्यशालाओं व विज्ञान मेलों का जो है आयोजन किया जाना चाहिए। ठीक है, हमारा ये हमारा हो जाता है साइंस में। अब नेक्स्ट हमारा आता है सोशल साइंस, इसको बोलते हैं सामाजिक अध्ययन बोलते हैं या सामाजिक विज्ञान बोलते हैं। सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु में अवधारणात्मक समझ पर ध्यान दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा कक्षा 6 से 8 सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र में होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है नागरिक शास्त्र जिसको बोलते हैं सिविक्स की जगह राजनीतिक शास्त्र यानी कि पॉलिटिकल साइंस शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण में भूमिका निर्वाह, रोल प्ले, वाद विवाद, परिचर्चा, प्रोजेक्ट विधियों का उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है भाई, जब सोशल साइंस जब पढ़ाया जाना चाहिए तो वहाँ पर जो है रोल प्ले भी दिया जाना चाहिए और जो है डिबेट भी होना चाहिए बच्चों के बीच में, परिचर्चा डिस्कशन भी होना चाहिए और हमारा जो है प्रोजेक्ट मेथड भी वहाँ पर होना चाहिए। अब यहाँ हमारा आता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन एंड स्कूल इन्वायरमेंट, समावेशी शिक्षा एवं विद्यालय। एनसीएफ 2005 के अंतर्गत एक आदर्श कालांक पीरियड की अवधि 35 मिनट जो है निर्धारित की जाना चाहिए। ठीक है भैया, 35 मिनट जो है आपको निर्धारित होना चाहिए पीरियड आपका। नेक्स्ट पॉइंट है इसके द्वारा समावेशी शिक्षा की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया। सभी बच्चों चाहे वह सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, विभिन्न क्षमताओं वाले हों को एक साथ पढ़ाना चाहिए। भैया इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब होता है समावेशी शिक्षा। बच्चा चाहे जिस वर्ग से हो, चाहे उसका आर्थिक जो है आर्थिक रूप से मतलब कमज़ोर ना हो, सांस्कृतिक उसका जो है पृष्ठभूमि जो है मतलब ऐसे जो है बैकग्राउंड से आता है, थोड़ा वेल डेवलप नहीं है, विभिन्न क्षमताओं से हो, तो उसको जो है समान एजुकेशन देना है। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन उसको देना है, यानी कि समावेशी शिक्षा को उसको देना है, उसको जो है इग्नोर नहीं करना है। ठीक है भैया, नेक्स्ट यहाँ पर है पीस एजुकेशन, शांति शिक्षा। कुर्तियों जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा और मृत्यु भोज भैया ये तो हो जाते हैं खाने समय का विरोध, समाज में शांति और बंधुत्व को बढ़ावा देना।
ठीक है भैया। यानी कि जो है जो हमारी जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, जो परंपरागत रूप से जो चली आ रही हैं, जैसे दहेज प्रथा, बाल विवाह, इन सबको भैया हमको कुल मिलाकर जो है रोकना है। ठीक है, इन सबको जो हमको बढ़ावा बिल्कुल नहीं देना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है इवैल्यूएशन एंड एग्जामिनेशन रिफॉर्म, यानी कि मूल्यांकन एवं परीक्षा सुधार। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षण सत्र में 200 दिन तक शिक्षण कार्य किया जाना चाहिए, यानी कि जो आपका एजुकेशन जो पीरियड होना चाहिए वो जो है 200 दिन होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि शिक्षा को प्रतिदिन कम से कम 45 मिनट का समय योजना तैयारी के लिए देना चाहिए, यानी कि जो आप पढ़ाने जा रहे हैं उसके लिए जो है आपको 45 मिनट जो है देना होगा। वही जो भैया आप तैयार करते हैं, जब कोई मास्टर जो पढ़ाने जाता है, ठीक है, तो घर पर आकर उसको मिलाकर पढ़ना चाहिए, या जो स्कूल में जाकर जो है 45 मिनट पहले उसको करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कक्षा 1 तक कोई गृह कार्य नहीं, मतलब 1 और 2 तक कोई गृह कार्य यानी होमवर्क नहीं होना चाहिए। कक्षा 3 से 5 तक 2 घंटे सप्ताह, माध्यमिक स्तर पर जो है 1 घंटा प्रतिदिन तथा उस स्तर पर 2 घंटे प्रतिदिन गृह कार्य देना चाहिए। ठीक है भैया, ये सब जो चीज़ें लिखी हुई हैं इसको याद कर लेना, पर इनके जो है आपके दैनिक जीवन से, ठीक है, आपके स्कूल से इसको लेना देना बिल्कुल नहीं है, बस आपको याद कर लेना। ठीक है भैया। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है कि मूल्यांकन प्रक्रिया को सतत और व्यापक बनाना चाहिए, यानी कि जो है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन प्रोसेस शुड बी इम्प्लीमेंटेड होना चाहिए हमारा। कक्षा 5, 8 और 11 की बोर्ड परीक्षा को भैया समाप्त कर दिया जाए तथा कक्षा 10 की बोर्ड को भैया ऑप्शनल यानी कि ऐच्छिक बनाया जाए भैया। ठीक है, ये केवल इसी में लिखा है, इसको याद करना, ये कभी हो नहीं सकता। ठीक है भैया। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखते हैं, परीक्षा प्रणाली को और अधिक मुक्त, लचीला, रचनात्मक और सरल होना चाहिए। तो बिल्कुल भी सही बात है कि जो हमारा एग्जाम होना चाहिए ना भैया, वो थोड़ा सा अधिक यानी कि मोर ओपन होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, क्रिएटिव और हमारा सिंपल होना चाहिए, ताकि जो है सही बच्चे उसको जो है आसानी से दे पाएँ बिना टेंशन लिए हुए। तो ये हमारा था एनसीएफ 2005। अब इस पॉइंट जो आपको जितना पॉइंट हम यहाँ पर आपको पढ़ाए हैं, इन्हीं पॉइंट को अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको और अलग से पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ये जो है आपका और अपना चैनल ZBC का जो है वादा है। ठीक है भैया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल।